हेलो स्टूडेंट, आपका सेकंड लेक्चर है बीम के बारे में। आज हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन इन बीम, धरणों में विक्षेप कैसे उत्पन्न होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, ये हमारा क्या होता है, सिंपल से बीम है। बीम में क्या होता है, लोड लगने के कारण क्या होता है, इसकी जो हमारी ये मूल स्थिति होती है वो क्या होती है, अपने जगह से क्या होती है, हट जाती है। ठीक है, पहले तो हमारी क्या, ये हमारी मूल स्थिति है और लोड लगने के कारण क्या होता है, इसका कुछ न कुछ झुकाव हो जाता है, सैगिंग हो जाता है। ये जो सैगिंग की जो डिस्टेंस होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं डिफ्लेक्शन। देखिए यहाँ पे लिखा क्या है, जब धरणों में भार लगाए जाते हैं तब नमन के कारण यानी कि बेंडिंग के कारण धरणों में विक्षेप उत्पन्न होता है और बीम का मध्य भाग यानी कि एक सिरा अपनी मूल स्थिति से नीचे की ओर झुक जाता है। इस झुका हुआ जो भाग होता है उसी को हम क्या बोलते हैं, डिफ्लेक्शन कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे कुछ थोड़ा गलत लिखा हुआ है, आप लोग करेक्शन कर लीजिएगा। नीचे की जो झुक जाती है वही हमारा क्या कहलाता है, डिफ्लेक्शन कहलाता है, सिंपल सा। ठीक है, डिफरेंट बीम के लिए जो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डिफरेंट। कैंटिलीवर के कुछ और होगा, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड के लिए कुछ और होगा। ठीक है, फिक्स के लिए कुछ और होगा, ये हमारा डिफरेंट होता है। तो जो हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू होती है वो क्या होती है, डेल्टा बराबर के इंटू डब्ल्यू एल क्यू अपन ई आई, ये हमारा फॉर्मूला होता है। सब आप लोग याद रखिएगा, डिजाइन का केस है भी सब आएगा इसमें। जो हमारा के इक्वल टू है, के हमारा कांस्टेंट है। के कांस्टेंट इसलिए है ताकि अभी हम आपको बताएं। अगर हम बात करें सिंपली बीम की, सिंपली सपोर्टेड बीम की बात करें तो सिंपली सपोर्टेड बीम अगर पॉइंट लोड लगा होगा, यहाँ पे जो हमारा के की वैल्यू होगी यानी कि जो हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगी, डब्ल्यू एल सॉरी के जो होगा 1/48, यानी कि के हमारा कांस्टेंट है। कहने का मतलब ये डिफ्लेक्शन की अगर वैल्यू हम सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड के लिए निकालेंगे तो क्या होगा, 1/48 डब्ल्यू एल क्यू अपान ई आई, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या हुआ, डब्ल्यू एल क्यू अपान ई आई तो दिया हुआ है। जो के की वैल्यू होगी वो हमारी क्या होगी, 1/48 होगी। ये हमारा अभी हम आपको दिखा रहे हैं, डिटेल में दिखा रहे हैं, रुक जाइए, आपको ऐसे नहीं समझ में आएगा। के हमारा क्या है, कांस्टेंट है, डब्ल्यू हमारा टोटल लोड है, स्मॉल एल हमारा प्रभावी पार्ट है यानी कि इफेक्टिव लेंथ, ई हमको पता ही है, टी 2 × 10⁵ ये एमपीए मेगा पास्कल की, या न्यूटन पर mm स्क्वायर। ठीक है, अब हम बात करते हैं परमिसिबल डिफ्लेक्शन की। तो सिंपली सपोर्टेड बीम और फिक्स बीम के लिए जो हमारा डिफ्लेक्शन की वैल्यू होगी डेल्टा डैश वो L/325 होनी चाहिए। जो यल होगी ये हमारी क्या होगी, इफेक्टिव लेंथ होगी। अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर बीम के केस में, तो कैंटिलीवर के बीच में बीम के केस में क्या होगा, जो हमारा डिफ्लेक्शन होगा वो क्या होगा, 2 टाइम्स L इंटू डिवाइड बाई 325। फिक्स और सिंपली सपोर्टेड की कंडीशन में L/225, कैंटिलीवर के केस में कितना होगा, 2L/325, ये हमारा होगा। ठीक है, सिंपल से आंसर। मेन इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ये आता ही आता है, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ये क्या होता है, लेटरली रीस्टेंड बीम, पार्श्विक आबद्ध धरण क्या होता है। सिंपल सा आपको हम एग्जांपल में समझा रहे, ध्यान से समझिएगा। ये हमारा क्या है, ये हमारा आई सेक्शन है, सिंपल सा आई सेक्शन है। अगर हम क्या करते हैं, इस पर कोई पॉइंट लोड लगाते हैं तो पॉइंट लोड लगने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा फ्लेंज होगा ये क्या होगा, इसका डिफ्लेक्शन होगा। यानी कि ये लोड लगने के कारण क्या होगा, ये लेटरली हमारा लेटरली तो यही होगा ना, यानी कि परपेंडिकुलर का ये लेटरली तो हमारा यही होगा। तो यहाँ पे क्या होगा, जो हमारा ये बीम है, ठीक है, इस पर अगर लोड लगाते हैं तो क्या होता है, लेटरली मूव करेगा। ये जो हमारा फ्लेंज का पोर्शन है क्या होगा, अपने जगह से ये मूव करेगा। तो इस मूवमेंट को रोकने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम क्या करेंगे, कंक्रीट स्लैब की, इसी के मतलब लेटरली कंक्रीट स्लैब की हम क्या करेंगे, इसी में ढाल देंगे, कंक्रीट स्लैब ढाल देंगे। फ्लेंज को हम क्या करेंगे, कंक्रीट स्लैब के अंदर डाल करके क्या करेंगे, दबा देंगे और फिक्स कर देंगे। जिसके कारण क्या होगा, अगर हमारा लोड पड़ता है, जिसके कारण क्या होता है, अगर हमारा इस पे लोड पड़ता है फ्लेंज पे, तो ये क्या होगा, लेटरली मूवमेंट नहीं होगा। इसी को हम बोलते हैं लेटरली रीस्टेंड बीम, यानी कि क्या होगा, फिक्स हो गया ना। पहले हमारा सिंपल सा क्या था, ये हमारी बीम है, पहले हमारा क्या है, ये हमारी बीम है, इस पे अगर लोड लग रहा है तो क्या हो रहा है, ये फ्लेंज मूव कर रहा है, ये हमारा वेब होता है, और ऊपर वाला पोर्शन हमारा क्या होता है, ये हमारा फ्लेंज होता है। ठीक है, तो लोड पड़ने के कारण क्या हो, ये हमारा मूवमेंट हो रहा है ना, लेटरली मूव हो रहा है ना लोड पड़ने के कारण। तो
इस मूवमेंट को बचाने के लिए, इस मूवमेंट को, यानी कि ये जो हमारा फ्लैंज है ये अपनी जगह से मूव ना हो, इसको बचाने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बचाने के लिए हम इसके ऊपर यानी कि फ्लैंज को कंक्रीट स्लैब के अंदर हम क्या करेंगे, ढाल देंगे। कंक्रीट स्लैब के अंदर हम क्या करेंगे, ढाल देंगे, जिसके कारण क्या होगा, ये लेटरली रिस्टेंड हो जाएगा, यानी कि इसका मूवमेंट अब लेटरली नहीं होगा, यानी कि इसका जो मूवमेंट हो रहा था लेटरली वो नहीं होगा। ठीक है, इसी को हम बोलते हैं लेटरली रीस्टेंड बीम। देख लीजिए लिखा क्या है, सिंपल सा हम आपको दिखा दे रहे हैं, इसमें डायग्राम में क्या लिखा हुआ है। धरन की संपीड़न फ्लैंज में वर्टिकल लोड लगने के कारण फ्लैंज को पार्श्व दिशा में विक्षेपित होने की संभावना होती है। पार्श्व दिशा का मतलब, एक बार और डायग्राम हम आपको यहाँ बना देते हैं। पार्श्व दिशा का मतलब क्या होगा, लोड लगने के कारण क्या होगा, ये जो हमारा फ्लैंज है ये पार्शली इधर मूव करेगा, लेटरली क्या होगा, विक्षेपित होने की संभावना होती है। धरन की संपीड़न फ्लैंज में पार्श्व विक्षेप को रोकने के लिए इसे पार्श्विक आलंबों द्वारा रोक दिया जाता है, यानी कि लेटरली, ये हमारा क्या, ये हमारा लेटरली स्लैब जो हमारी कंक्रीट स्लैब उसके द्वारा क्या करेंगे, रोका जाता है। इसके लिए प्रायः धरनों की संपीड़न फ्लैंज, यही तो है संपीड़न में होगी फ्लैंज, स्लैब के अंदर दबा दी जाती है, जो हमारी कंक्रीटिंग स्लैब की जाती है, अभी हम आपको जैसे ऊपर बताएं, जिससे इसका पार्श्व दिशा में विक्षेप रुक जाता है। इसे हम क्या बोलते हैं, लेटरली सपोर्ट धरन भी कहते हैं। लेटरली रिस्टेंड बीम में संपीड़न व तनन में अनुज्ञेय बंकन प्रतिबल का मान क्या होता है, समान होता है, यानी कि सिग्मा AC कहिए या सिग्मा AT कहिए, कंप्रेशन कहिए या टेंशन कहिए, इन दोनों की जो वैल्यू होगी क्या होगी, बेंडिंग में सेम होगी। ठीक है, देखिए हम आपको समझाना क्या चाहते थे, आ गया यहाँ पे डिटेल में हम आपको बता देते हैं, ध्यान से देख लीजिएगा। यहाँ पे हमारा क्या है, ये है, आप लोग पढ़े होंगे सोम में, सिंपल सा, ये हमारी बहुत टाइप्स ऑफ बीम है, बहुत सारे टाइप्स के। पहला हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम, पॉइंट लोड है। सेकंड हमारा क्या है, सिंपली सपोर्टेड बीम हमारा UDL लगा हुआ है, ये हमारा, इसको छोड़ दीजिए, ये भी पॉइंट लोड है, इसको आपको कोई मतलब नहीं है, इसलिए ये आप छोड़ दीजिए, इसको हम कभी और बता देंगे आपको। ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, UDL लगा हुआ है। उसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा कैंटिलीवर बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। ठीक है, ये हमारा क्या है, फिक्स बीम है, UDL लगा हुआ है। इसके बाद हमारा क्या है, ये हमारा फिक्स बीम है, पॉइंट लोड लगा हुआ है। तो आपको पता होगा ना मोमेंट क्या होता है। अगर हम बात करें पॉइंट सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड, तो इसकी वैल्यू क्या होती है, WL/4। सिंपली सपोर्टेड बीम UDL के कंडीशन में जो हमारा मोमेंट होता है WL²/8 होता है, सिंपल सा। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर में UDL लगा हुआ हो तो बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, WL²/2 होता है। अगर हम बात करेंगे कैंटिलीवर में, अगर हमारा पॉइंट लोड फ्री इंड पे लगा हो, उस कंडीशन में हमारा जो मोमेंट होता है W/L होता है, क्योंकि लोड हमारा W लग रहा है। याद रखिएगा यहाँ पे स्मॉल W क्यों, स्मॉल W इसलिए क्योंकि जो हमें W जो लग रहा है वो पूरे पे लग रहा है, स्मॉल W। अगर कैपिटल लगता तो टोटल, ये हमारा W होता है, इसलिए हमारा टोटल पे जो UDL लग रहा है, तो UDL के कंडीशन में क्या होगा, हमारा स्मॉल W होगा। फिक्स के कंडीशन में क्या होगा, मोमेंट WL²/12 होगा। फिक्स पॉइंट लोड के कंडीशन में क्या होगा, WL/8 होगा। ठीक है, ये आपको पता है। और यहाँ आपको शेयर फोर्स भी पता होगा, सोम में पढ़ेंगे, W/2, WL/2, WL, WL/2, W/2, W2, ये सब आप लोग देख लीजिएगा। बेंडिंग मोमेंट, शेयर फोर्स क्या होता है, ये आपको याद होना जरूरी है, तभी आगे जाके क्वेश्चन लगेगा। अगर हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन की, तो आप लोग स्लोप और डिफ्लेक्शन भी पढ़े होंगे ना। तो सिंपल से क्या होता है, अगर हम इसकी बात करें सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड, तो डिफ्लेक्शन बराबर क्या होता है, 1/48 कैपिटल W स्मॉल l अपान EI, यही तो आप लोग पढ़ेंगे। तो क्या है 1/48, यहाँ पे क्या है, K की वैल्यू है ना, K की वैल्यू 1/48 है, बाकी WL/Q अपान EI, ये आपको याद रखना है। अभी हमने आपको ऊपर यहाँ पे बताया भी है, जो हमारी डिफ्लेक्शन की वैल्यू है वो क्या है, K WL/Q अपान EI। तो K किस पे डिपेंड करेगा, बीम पे डिपेंड करेगा। सिंपली सपोर्टेड बीम पॉइंट लोड है, या सिंपली सपोर्टेड बीम UDL है, या कैंटिलीवर बीम फ्री एंड पे पॉइंट लोड है, या कैंटिलीवर बीम UDL लगा हुआ हो, या हमारा फिक्स बीम पे पॉइंट लोड लगा हुआ है, या फिक्स बीम पे हमारा UDL लगा हुआ है। इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, K की वैल्यू रखेंगे, बाकी हम WL/Q ये हमारा, ये जो हमारा कैपिटल W है ये हमारा पॉइंट लोड के लिए है। अगर हम बात करेंगे स्मॉल W, UDL का केस अगर कहीं आ जाएगा, तो यहाँ पे जो कैपिटल W होगा वो हमारा क्या होगा, स्मॉल W/L, क्योंकि कैपिटल W पूरे पे लग रहा है, यानी सॉरी कैपिटल W पॉइंट लोड पे लग रहा है,
स्मॉल डब्ल्यू हमारा क्या है, स्मॉल डब्ल्यू यूडीएल के केस में लग रहा है, तो जब यूडीएल को पॉइंट लोड में चेंज करोगे तो ये हमारा क्या होगा, कैपिटल डब्ल्यू बराबर हमारा क्या हो जाएगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, यही तो होगा। अगर ऐसे नहीं समझ में आता ऐसे समझ लीजिए आप, ये देखिए ये हमारा क्या है, स्मॉल डब्ल्यू है, ये हमारा एल है, इसको पॉइंट लोड में चेंज करोगे तो क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल, यही तो होगा। यानी कि कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या हुआ, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। यहाँ पे ये पॉइंट लोड लगा हुआ है, ये जो कैपिटल डब्ल्यू है ये समझ लीजिए यहाँ पे पॉइंट लोड का है, ठीक है। लेकिन अगर यूडीएल लगा हो तो यूडीएल में हमारा डब्ल्यू इंटू एल हो जाएगा ना, ये तो कैपिटल डब्ल्यू बराबर क्या होगा, स्मॉल डब्ल्यू इंटू एल। अभी आपको डिटेल में हम समझा देते हैं, इसके नीचे भी ये चीज़ें, ये आप सबको याद कर लीजिएगा। यहाँ पे क्या है, ये डिफ्लेक्शन ये दिया हुआ है 1/48, सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के केस में 5/384, डब्ल्यू एल पे पावर 4 हो जाएगा, यहाँ पे स्मॉल डब्ल्यू एल पे पावर 4/EI हो जाएगा। कैंटिलीवर के केस में यूडीएल डब्ल्यू एल पे पावर 4/ATI हो जाएगा। यहाँ पे अगर देखेंगे तो डब्ल्यू एल Q/3EI हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे तो यूडीएल लगा हुआ डब्ल्यू एल पे 4/384 हो जाएगा। फिक्स के कंडीशन में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, डब्ल्यू एल Q/192 पॉइंट लोड के कंडीशन में डब्ल्यू एल क्यू होगा, और जो हमारा यूडीएल लगेगा यूडीएल के केस में क्या होगा, डब्ल्यू एल पे पावर 4/EI हो जाएगा, सिंपल सा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डिजाइनिंग, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। डिजाइनिंग अगर आपको आता है तो डिजाइनिंग में हम स्टेप आपको अच्छे से समझा दिए, क्योंकि इसी स्टेप के द्वारा आप क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा, इजीली आपका लग जाएगा। डिजाइन अब बीम की बात करेंगे तो बीम जो है, बीम को 5 वर्गों में बांटा गया है, याद रखिएगा। ISJB, ISLB, ISMB, ISWB, ISHB। ISJB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड जूनियर बीम, ISLB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड लाइट बीम, ISMB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड मीडियम बीम, ISWB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड वाइड फ्लैंज बीम, ISHB का मतलब इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। अगर आपको क्वेश्चन में बोलेगा सेक्शन फाइंड आउट करने के लिए, सेक्शन भी फाइंड आउट करना पड़ेगा, तो आप याद रखिएगा ये सेक्शन आपको याद होना चाहिए कि कौन सा हम सेक्शन लें। इसमें से जो आप सेक्शन चूज करना चाहते हैं वो ले लेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्टेप 1 की। स्टेप 1 में क्या होगा, धरन का स्वयं का भार। जो धरन का स्वयं का भार होगा वो कैसे होगा, इस पे धरन पे अध्यारोपित भार इंटू प्रभावी भार डिवाइड बाई 30, ये जब करेंगे तो क्या होगा, स्वयं का भार आएगा। अब अध्यारोपित भार क्या होता है, अध्यारोपित भार हुआ होता है लाइव लोड, मान लीजिए सिंपल सा। जैसे धरन का स्वयं का भार है, स्वयं के भार को जो आएगा उसके अतिरिक्त बाकी जो भी भार आता है, यानी कि लाइव लोड की बात करेंगे। सेल्फ लोड तो हमारा है ही बीम पे, उसके बाद हम क्या बात करेंगे, लाइव लोड की, यानी कि धरन के स्वयं के भार के अतिरिक्त जो भी भार हमारा आएगा वो हमारा क्या कहलाएगा, वो हमारा कहलाता है अध्यारोपित भार कहलाता है, सिंपल सा। यही यहाँ पे लिखा हुआ है, धरन पर अपने स्वयं के भार के अतिरिक्त सभी भार जो हमारा होता है वो क्या कहलाता है, अध्यारोपित भार कहलाता है। सेकेंड बात करेंगे इफेक्टिव लेंथ। इफेक्टिव लेंथ क्या होता है, एल प्लस बी, स्मॉल एल बराबर कैपिटल एल प्लस बी अपान, तो कैपिटल एल क्या होगा एक्चुअल लेंथ, स्मॉल बी क्या होगा धारण लंबाई। अब ये क्या है, ये भी दिक्कत है, ये आपको, ये हमारा बीम है, सिंपल से समझिएगा। ये हमारी क्या है, ये हमारी वाल है सपोर्ट के लिए, ठीक है। ये हमारा क्या होगा, ये हमारा तो एक्चुअल लेंथ होगा ना, ये हमारा सेंटर टू सेंटर अगर हम बात करें तो ये हमारा क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ, ठीक है, इफेक्टिव लेंथ होगा। बट ये जो हमारी बीम है, यानी कि बी जो है हमारी धारण जो लंबाई है, या कोई हमारा वाल है मान के चलिए जिसकी चौड़ाई क्या है, बी है, तो ये वाली चौड़ाई हमारी क्या होगी, b/2 होगी, सिंपल सा है। तो अगर स्मॉल एल हम कैलकुलेट करना है तो ये हमारा स्मॉल b/2 होगा, तो ये भी तो हमारा स्मॉल b/2 होगा, क्योंकि ये भी तो टोटल बी है, तो ये क्या होगा, स्मॉल b/2 होगा। अगर हम यहाँ से स्मॉल एल ज्ञात करें तो स्मॉल एल बराबर क्या होगा, कैपिटल एल प्लस ये स्मॉल b/2 प्लस ये स्मॉल b/2 होगा कि नहीं होगा, स्मॉल b/2 प्लस स्मॉल b/2, जब इसको ऐड करेंगे तो क्या होगा, b बन जाएगा ना, ये क्या होगा, b बन जाएगा ना। तो यहाँ पे क्या होगा, स्मॉल एल बराबर हम क्या लिख सकते हैं, कैपिटल एल, जो हमारे ये कैपिटल एल स्मॉल एल कैपिटल एल प्लस इसको जब ऐड करेंगे तो क्या होगा, बी हो जाएगा। वही यहाँ पे क्या लिखा हुआ, स्मॉल एल बराबर, यानी कि इफेक्टिव लेंथ बराबर शुद्ध लंबाई प्लस चौड़ाई, ठीक है। ये आप याद रखिएगा, सभी चीज़ें क्वेश्चन में लागू होंगी जब क्वेश्चन लगाएंगे। बी जो होगा, बी अभी हम आपको बताते हैं, बी याद रखिएगा हमेशा, क्वेश्चन में अगर दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप 150 mm लेके चलिएगा, आपको सुविधा होगी। बाद में आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि बी की हम वैल्यू क्या लेके चढ़ें। जो हमारी ये वाल है इसकी जो हम चौड़ाई है, सपोर्टिंग वाल जो इसकी हम चौड़ाई क्या लेके चलें,
तो आप लोग 150 नॉर्मली याद कर लीजिए, सही रहेगा, बाद में कन्फ्यूजिंग नहीं होगा आपको कि 200 लेके चलें या 250 लेके चलें, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं थर्ड स्टेप की, कैलकुलेट करेंगे बेंडिंग मोमेंट अकॉर्डिंग टू बीम। बीम के अकॉर्डिंग बेंडिंग मोमेंट अभी हमने आपको बताया है, मोमेंट बराबर क्या होगा, KWL/Q/EI, यही तो बेंडिंग मोमेंट होता है। सिंपली सपोर्टेड होगा तो सिंपली सपोर्टेड के लिए क्या होता है, WL/Q/48EI होगा, सिंपली सपोर्टेड पॉइंट लोड। अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड यूडीएल के केस में 5/384 हमारा EI होगा। अगर हम बात करते हैं सिंपली सपोर्टेड बीम, सिंपली सपोर्टेड कैंटिलीवर पॉइंट लोड की बात करते हैं तो WL/Q/3EI होगा। अगर हम बात करते हैं कैंटिलीवर के केस में, कैंटिलीवर के केस में बात करते हैं यूडीएल लगा होगा तो क्या होगा, WL/4/8EI होगा। वैसे हमारा क्या होगा, अगर हम बात करते हैं फिक्स बीम के कंडीशन में अगर यूडीएल लगा हुआ तो 192 हो जाएगा डिवाइड बाय में। ऐसे ही क्या होगा, सभी वैल्यू आपको कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे देख लीजिए, यही तो हम कह रहे थे, जो डिफ्लेक्शन हमारा मोमेंट हमारा जो क्या था वहाँ पे, हमें एक बार कन्फ्यूजन हुआ है, क्या मोमेंट की बात कर रहा है ना, क्योंकि ये डिफ्लेक्शन की बात कर रहा है, बेंडिंग मोमेंट की बात कर रहा है, ये डिफ्लेक्शन की बात नहीं कर रहा है। यहाँ पे मोमेंट की बात कर रहा है तो मोमेंट हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये वाली मोमेंट हो जाएगी, ये हमारा मोमेंट हो जाएगा, ठीक है। मोमेंट आपको पता है, अलग अलग बीम के लिए अलग अलग मोमेंट होगा। हम डिफ्लेक्शन वहाँ पे बता रहे थे, वो डिफ्लेक्शन नहीं, ये मोमेंट है, यहाँ पे मोमेंट की बात हो रही है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे सेक्शन मॉडुलस। सेक्शन मॉडुलस क्या होता है, जेड बराबर M/σBC। एम की वैल्यू यहाँ से निकाले हैं, रख देंगे, सिग्मा BC की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। बीम के बेंडिंग का केस है तो बेंडिंग के केस में सिग्मा की वैल्यू क्या होगी, 0.66 FY होता है। FY अगर 250 लेके चलेंगे तो FY का इसमें मल्टीपल कर देंगे तो सिग्मा की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, नियर अबाउट 165 की आएगी। गुणा करके आप लोग देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। सेक्शन मॉडुलस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, अगर हमारा सेक्शन मॉडुलस निकल गया तो सेक्शन मॉडुलस निकलने के बाद हम क्या करेंगे, ज्ञात करेंगे आवश्यक डेप्थ। जो हमारी डेप्थ की वैल्यू होगी वो क्या होगी, L/17.9 से L/22.5 लेके चलें। हमेशा याद रखिएगा, जब हम कैपिटल डेप्थ यानी टोटल डेप्थ निकालेंगे तो टोटल डेप्थ के कंडीशन में क्या होगा, इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई 17.9 से लेकर के इफेक्टिव लेंथ डिवाइड बाई 22.5 तक लेके चलते हैं। आप लोग सुविधा अनुसार हम आप लोग को बता दे रहे हैं, कभी भी आप कैपिटल डी निकालिएगा तो L/17.9 लेके चलिएगा, या इससे अच्छी आपको सुविधा चाहिए तो L/20 लेके चलिएगा। आप लोग एक वैल्यू याद कर लीजिए, आपको लेके क्या चलना है, बाद में आप ही को कन्फ्यूजन होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें याद रखिएगा 2 चीज़ इसमें कह रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यही तो इम्पॉर्टेंट है इसमें, सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, यही देखो। स्टील टेबल से आवश्यक आकृति मापांक के गहराई के बराबर या थोड़ा अधिक मान का खंड चुन लेते हैं। अगर खंड की जेड एक्स आवश्यक जेड से अधिक हो तो चुने हुए खंड की गहराई आवश्यक गहराई से कम होने पर भी सुरक्षित है, ठीक है। यानी कि कहने का मतलब ये है, जो हमारा एक्चुअल में जो जेड है वो तो ये है, और जो हमारी डेप्थ यहाँ से निकल के आएगी वो जाएगी, ठीक है। इसी के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, स्टील टेबल से चूज करेंगे सेक्शन। तो जब स्टील टेबल से चूज करें तो वहाँ पे क्या होगा, जो जेड एक्स की वैल्यू लेंगे वो अगर इस वाले जेड से अधिक लेते हैं, ये तो हमारा क्वेश्चन में निकला रहेगा ना, ये हम आंसर में निकाल देंगे, इसी के अकॉर्डिंग स्टील टेबल से लेंगे। तो जो हमारी जेड एक्स की वैल्यू स्टील टेबल से लेंगे वो इससे क्या होगी, अधिक होगी। अगर इससे अधिक हो रही है, लेकिन क्या होगा, इस वाले जो गहराई निकालेंगे इससे अगर कम हो रही है इसकी गहराई, जेड एक्स तो ठीक है, जेड एक्स की वैल्यू इस जेड से अधिक हो रही है वो तो हमको समझ में आ रहा है, लेकिन जो हमारी डेप्थ की वैल्यू होगी अगर इससे कम होगी तो क्या होगा, जो हमारा सेक्शन होगा वो क्या होगा, डिफ्लेक्शन में सेफ होगा, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, बीम में डेप्थ अगर बढ़ाएंगे बेटा तो प्रॉब्लम क्रिएट होगा, इसलिए डेप्थ की वैल्यू जो हमारी होगी स्टील टेबल से इस वाले डेप्थ से क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए। उसके बाद हम बात क्या करते हैं, जांच करते हैं। जांच 3 चीज़ में करते हैं, बीम में 3 चीज़ें होती हैं हमेशा, बेंडिंग आता है, शियर आता है और डिफ्लेक्शन आता है। तो
बेंडिंग के कंडीशन में चार्ज क्या होगा, सिग्मा बराबर एम बाई जेड, यानी कि जो हमारी सिग्मा की वैल्यू आएगी वो 165 से ज़्यादा नहीं आनी चाहिए। शेयर में चेक करेंगे तो टाउ बी ए बराबर क्या होगा, वी अपॉन डी इंटू टी डब्ल्यू होगा, जिसकी वैल्यू क्या होगी 100 एम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर हम बात करते हैं डिफ्लेक्शन के कंडीशन में, तो डिफ्लेक्शन के कंडीशन में जो हमारा फॉर्मूला होता है क्या होता है, डेल्टा इक्वल टू क्या होता है, के डब्ल्यू एल क्यू अपॉन ई आई। ये क्या होना चाहिए, ये इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर सिंपली सपोर्टेड का केस है तो ये वाली जो वैल्यू है वो इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। लेकिन अगर कैंटिलीवर का केस है तो ये वाली जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है नॉट ग्रेटर देन, यानी कि जो हमारी वैल्यू होगी बड़ी वो यही होगी, ये वाली नहीं। बस ये आपका सेकंड लेक्चर में डिजाइनिंग का केस था। इसके बाद हमने आपको 4 या 5 न्यूमेरिकल कराने हैं बीम के बारे में। उसके बाद आपका ये जो बीम पोर्शन है यहाँ से ख़त्म हो जाएगा। बाकी जो छूटा रहेगा वो हम आपको किसी और वीडियो में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, ओके।